नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 25 श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को किया जाता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूहों को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत पित्त से, लाल से, काले व हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। चतुःशाला सहित पाकालय, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतरपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंट से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। गाय, बकरी, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को बनाएं। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछोने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर चित्रित करें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल जो कि एक प्रकार का अन्न है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदो, काचसी नमक, अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मुसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ेऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, खड़ग, भाला, शक्ति, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, तोमर, मुदगर, परशु, पट्टिश, पुशुंडी, परीग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मसाल दीपक तथा दीवट आदि, उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको चित्रित करें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई है, उन सबको भी दीवार पर चित्रित करें। मनुष्य यहाँ कितना चित्रित कर सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद में उद्यापन करें। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें।
इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंबियों के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान से किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है, उन सबको वह प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे यह उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से वह सब प्राप्त होती है। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।